नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य जो कि तलाक की अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं पहुंचती। दावा ये किया जाता है कि ज्योति मौर्य की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली। अब उस ज्योति मौर्य का पर्दाफाश हुआ है एक और गुनाह की वजह से, और कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार का जो आरोप ज्योति मौर्य पर आलोक मौर्य ने लगाए हैं वो आरोप पूरी तरीके से सही है। आलोक मौर्य के समर्थन में कौन आया है बड़ा शख्स, ये भी बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के द्वारा लगाए गए आरोपों के अलावा और कौन सा बड़ा भ्रष्टाचार किया है, कौन सा बड़ा गुनाह किया है जिसको लेकर के अब ज्योति मौर्य पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ज्योति मौर्य के खिलाफ न केवल आलोक मौर्य गवाही दे सकते हैं, बल्कि एक और ऐसा शख्स है जो ज्योति मौर्य के खिलाफ गवाही दे सकता है। बता दें कि 28 अगस्त को ज्योति मौर्य के सामने अब जांच कमेटी केवल सबूतों का जिक्र करेगी, क्योंकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों को ही समय दिया गया है कि 28 अगस्त को पूरे सबूतों के साथ उन्हें हाजिर होना होगा। तो ऐसे में ज्योति मौर्य अपने पति पर लगाए गए आरोपों की वजह से फंसी हैं। पति ने आरोप लगाया है बेवफाई और भ्रष्टाचार का। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो केवल आलोक मौर्य ने ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि एक ऐसा शख्स भी है जिसने ज्योति मौर्य पर आरोपों की बरसात की है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो आरोप कौन से हैं और कैसे आलोक मौर्य के समर्थन में अब ये शख्स गवाही दे सकता है। बता दें कि आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आईपीएस होने के दौरान ये सब कुछ देखा कि कैसे ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार किए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस ज्योति मौर्य पर तमाम जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं वो सही है, ये दावे करते हुए नजर आए। आगे आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया कि पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य द्वारा एसडीएम कौशाम्बी के रूप में लगभग 1.03 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन को लगभग 4 लाख रुपए की कीमत वाले एक व्यक्ति के निजी जमीन से बदलने का काम किया है। इसको लेकर नियुक्त विभाग 3 द्वारा 25 मई 2022 को इसी गंभीर कदाचार बताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। एक पक्ष में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अमिताभ ठाकुर की माने तो ज्योति मौर्य ने ग्राम सभा की अत्यंत कीमती ज़मीन को नुकसान पहुंचाने और एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ऐसा काम किया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि नोटिस के अनुसार ग्राम नसीरपुर शाहपुर के ग्राम सभा की ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चला। बता दें कि ये ज़मीन 1.03 करोड़ रुपए की ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसे बदल करके 4 लाख रुपए का कर दिया गया किसी एक विशेष व्यक्ति के फायदे के लिए। ये आरोप पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लगाया है। अब इस आरोप पर भी जांच की जाएगी। बता दें कि ये आरोप भी काफ़ी संगीन है, जहां 33 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र सामने आता है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि क्या उस डायरी में इस घोटाले का लेखा जोखा भी मिलेगा, और आखिर क्यों ज्योति मौर्य पर कार्रवाई नहीं की गई। जब उस समय इस आरोप को लेकर के ज्योति मौर्य को कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा गया था, तो आखिर ज्योति मौर्य ने कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया। और अगर इस तरीके की क्रियाकलाप पहले भी किए जा रहे थे, तो क्या ज्योति मौर्य एक सरकारी पद पर रहने पर अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम आरोपों को दबा रही थी, अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम चीज़ों को दबा रही थी, ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। और जब
उनके पति आलोक मौर्य ने ये तमाम बातें मीडिया के सामने रखी, तब ज्योति मौर्य अब किसी तरीके से इसे दबाने में असमर्थ हो रही हैं, जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट का रुख किया है ताकि मीडिया में कोई भी ऐसी खबर ना चलाई जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए, ताकि आसानी के साथ अपने सरकारी पद का इस्तेमाल करने के साथ साथ वो इस तरीके की आरोपों से बच जाए, सजा से बच जाए। अब इस मामले में ये एक बड़ा सवाल बनता है कि ज्योति मौर्य ने अपने सरकारी पद का न केवल भ्रष्टाचार में उपयोग किया गलत, बल्कि कानूनी कार्रवाई में भी उन्होंने इस अधिकार का गलत उपयोग किया है। एक बात तो साफ है कि अमिताभ ठाकुर की वजह से आलोक मौर्य को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर गवाह के रूप में कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं और आलोक मौर्य के पक्ष में गवाही दे सकते हैं। ज्योति मौर्य को लेकर के ये बड़ा दावा भ्रष्टाचार का आलोक मौर्य जहां करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अमिताभ ठाकुर का ये दावा ज्योति मौर्य को फंसा सकता है। और उसकी पोल जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर ने खोली है, ज्योति मौर्य को जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, अब देखना ये है कि क्या इसके खिलाफ, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई सबूत इस पूरे भ्रष्टाचार में मिलते हैं। हालांकि अमिताभ ठाकुर ने दावा किया है और साथ साथ वो सबूत भी दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि उनका दावा कितना सटीक बैठता है, कितना सही बैठता है। जांच कमेटी के हाथ में पूरी जांच है और साथ ही जांच कमेटी अब इस पर किस तरीके से एक्शन लेगी, ये देखना काफी लाजमी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।